तो दोस्तों इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्या हमारी सबकॉन्शियस माइंड की ताकतें हैं और कैसे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के अंदर हमारे साथ। दोस्तों जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है एक ट्रेजर हाउस है, मतलब उसमें सब कुछ है जो आपको चाहिए, सारे क्वेश्चनों के आंसर हैं। तो अगर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कोई बात चली जाती है तो वो उसे पूरा करने के लिए कुछ भी करता है। अगर आप सोचते हो कि आप अमीर बनना चाहते हो तो दोस्तों सबकॉन्शियस माइंड में कोई भी बात पहुंचा दें तो वो चीज़ आपके लिए होने लग जाती है। या यूँ कहें कि जब आप कोई चीज़ सोचते हैं और इमोशनली होकर सोचते हैं, उसे फील करके सोचते हैं, तो वो माइंड आपके लिए उसी तरीके के रास्ते बनाने लग जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप अमीर बन जाएं? क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी लाइफ कैसी होनी चाहिए? क्या आपने कभी अपनी लाइफ में गोल डिसाइड किए हैं? दोस्तों अगर आपकी लाइफ में अभी गोल नहीं है तो आप गोल बनाना स्टार्ट करिए। दोस्तों उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आपका माइंड काम कैसे करता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक गार्डन है, मतलब वो मिट्टी है और आपका थॉट आपके बीज हैं। दोस्तों आप क्या चाहोगे आपका गार्डन कैसा हो? आप अपने गार्डन को जैसा बनाना चाहते हो आप वैसा बना सकते हो, लेकिन आपको उसके लिए उसी तरीके के बीज डालने पड़ेंगे। आपको आम का पेड़ चाहिए तो आप नीम का पेड़ के बीज नहीं लगा सकते हो, आप आम के पेड़ के बीज डालोगे और उसको फेवरेबल कंडीशन दोगे, उसको पानी डालोगे, उसको सनलाइट मिलेगी और वो धीरे धीरे ग्रो करेगा। टाइम लगेगा लेकिन वो ग्रो जरूर करेगा और आप लास्ट में उसके फल फ्रूट खा सकते हो, आनंद उठा सकते हो। उसी प्रकार दोस्तों आपकी ज़िंदगी भी उसी तरीके से काम करती है। अगर आपको खुशी चाहिए, आपको सक्सेस चाहिए तो आपके उसको बीज डालने पड़ेंगे, आपको उसी तरीके से सोचना पड़ेगा और उसको रिपीटेशन करनी पड़ेगी, आपको फेवरेबल कंडीशन रखनी पड़ेगी। उसके लिए आपको उन सभी नेगेटिव पीपल के साथ छोड़ना पड़ेगा, अच्छी संगत में आना पड़ेगा और लगातार उस चीज़ में रहना पड़ेगा जिससे वो चीज़ ग्रो होगी। तो दोस्तों ये हमारा माइंड वर्क करने का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप अपनी ज़िंदगी को जैसा बनाना चाहते हैं आप उसी तरीके से बीज डालिए और उनको देखभाल करिए उनकी, तो आखिर में जाके आप उसकी फसल देख सकते हैं, उपजाऊ देख सकते हैं। आगे कुछ हफ्तों बाद या कुछ महीने बाद आप उसकी फसल काट पाओगे और आनंद ले पाओगे। कॉन्शियस माइंड आपके सभी क्वेश्चनों के आंसर देता है। दोस्तों अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसको रात में सोचिए और आपको सुबह तक आंसर मिल जाएगा। किसी भी फॉर्म में मिल सकता है, ड्रीम में मिल सकता है या फिर कैसे भी आपका माइंड उसी तरीके से काम करेगा क्योंकि आपने उसको प्रॉब्लम दे रखी है। आपका माइंड कभी भी रेस्ट नहीं करता है, चाहे आप सो जाइए, आपका सबकॉन्शियस माइंड 24/7 काम करता है। यानी कि आप जब सो जाते हो तो आपकी बॉडी रिलैक्स करती है, लेकिन आपकी हार्ट बीट रुकती है क्या? आपका टेम्परेचर हमेशा मेंटेन रहता है क्या? हमेशा रहता है। क्यों? आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको हमेशा मेंटेन करके रखता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका माइंड हमेशा काम कर रहा होता है। तो दोस्तों उसको इस्तेमाल करना सीखिए। आप उसको कोई प्रॉब्लम दे के सोइए रात में तो वो उसको सॉल्व करेगा, रात में ही सॉल्व करेगा, कोशिश करेगा। 1-2 दिन में आंसर मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप अपने आप से सुबह कह के सोइए, रात को कह के सोइए कि मुझे 6 बजे जगा दे सबकॉन्शियस माइंड। तो सबकॉन्शियस माइंड आपको करेक्टली 6 बजे जगा देगा। उसको ना कोई अलार्म की ज़रूरत है, ना कोई मोबाइल की ज़रूरत है। आप देख लेना इसको ट्राई करके। और बहुत से लोगों के साथ एक्चुअली हुआ भी होगा कि उन्होंने बोला होगा कि 6 बजे जगा दो तो वो 6 बजे ही जगाएगा आपको। एग्जैक्टली मेरे साथ तो हुआ है दोस्तों सबकॉन्शियस माइंड आपको बदल के रख सकता है, आपकी लाइफ को। और आप वीकनेस है सबकॉन्शियस माइंड को बात करने के लिए हम डायरेक्ट उससे बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा माइंड से सबकॉन्शियस माइंड से कम्युनिकेट करने से पहले हमारा कॉन्शियस माइंड उसको रोकता है। कोई भी बात हम जब भेजना चाहते हैं तो कॉन्शियस माइंड उस पर लॉजिक लगाता है, आर्ग्यूमेंट लगाता है, जिसकी वजह से सबकॉन्शियस माइंड पे वो बात नहीं जा पाती है। सबकॉन्शियस माइंड पे अगर आप कोई भी बात भेजना चाहते हो तो दोस्तों कुछ टेक्निक्स हैं जो आपको सीखनी पड़ेगी। जो टेक्निक जानने के लिए वीडियो को पूरा देखते रहिए। तो पहली टेक्निक है दोस्तों, व्हेन यू प्रे इफेक्टिवली वंडर हैपेंस। दोस्तों जब भी आप कोई भी प्रॉब्लम में फंसे होते हो या बहुत ही ज़्यादा दुविधा में होते हो तो आप क्या करते हो? कोई परेशान होता है, कोई इल होता है, कोई उसकी हेल्थ ख़राब हो रही होती है, ये जीने और मरने का सवाल होता है, तो दोस्तों आप क्या करते हो? आप प्रे करते हो। जब आप दिल और दिमाग से प्रे करते हो तो वो बात सीधे आपकी सबकॉन्शियस माइंड में जाती है, क्योंकि उस समय कॉन्शियस माइंड कोई भी चीज़ें नहीं लेता है। उस समय आप सीधे सबकॉन्शियस माइंड से प्रे कर रहे होते हो, तो वो बात इनफाइनाइट इंटेलिजेंस पे जाती है, जिसकी वजह से वो चीज़ होने लग जाती है। दोस्तों आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको हील भी कर सकता है। दोस्तों एक स्टोरी से आपको समझाता हूँ कि एक इंसान एक प्लेन के रेस में उसकी 106 हड्डियाँ टूट गई थी और डॉक्टरों ने कह दिया था कि अब वो बिल्कुल नहीं चल सकते हैं। एटलीस्ट पूरे
ज़िंदगी भर वो बिल्कुल नहीं चल पाएंगे। लेकिन उस इंसान ने अपने दिल और दिमाग में ठान लिया था कि वो क्रिसमस के दिन उस दिन चल के जाएंगे। तो दोस्तों वो अपने आप को बार बार यही रिपीट करते रहे, वो चल रहे हैं और वो क्रिसमस वाले दिन को इमेजिन करते रहे, विजुलाइजेशन करते रहे। तो वो चीज़ उनके दिमाग में बस चुकी थी, सबकॉन्शियस माइंड में वो बात जा चुकी थी। तो दोस्तों जब वो इस चीज़ को रिपीट करते रहे तो वो धीरे धीरे उनके बॉडी में ऐसे रिकवरी आने लग गई। आखिर में जाके वो क्रिसमस के दिन खुद चल के गए। तो दोस्तों इससे पता चलता है कि उनके बाद उन्होंने अपनी बात को सबकॉन्शियस माइंड को भेजा, वो भी विजुलाइजेशन करके। अगर दोस्तों आपने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है क्रिएटिव विजुलाइजेशन की, तो दोस्तों वो जाके देख लीजिए, क्योंकि क्रिएटिव विजुलाइजेशन भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड को इम्प्रेस करने में काफ़ी मदद करता है। अगर आप कोई भी चीज़ को विजुलाइजेशन के फॉर्म में देखते हो या मेंटल पिक्चर के फॉर्म में देखते हो तो वो चीज़ सबकॉन्शियस माइंड को अच्छे से समझ आती है। दोस्तों दूसरी चीज़ है कि सबकॉन्शियस माइंड आपको रिच बना सकता है या हेल्थी बना सकता है। कैसे दोस्तों? अगर आप अपने माइंड को रिपीटेशन करते रहोगे, कि बार बार बताते रहोगे कि आप हेल्थी हो रहे हो या फिर आप बहुत ही ज़्यादा खुश दिख रहे हो, तो दोस्तों आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको आखिर में जाके मान ही लेगा। क्योंकि शुरुआत में आप जब आपको अपने आप को बोल रहे होगे तो आपको ऐसा लगेगा कि क्या पागलपंती है, लेकिन जब आप उसको 1-2 दिन 3-4 दिन लगातार बोलते रहोगे तो आखिर में जाके कॉन्शियस माइंड उसको लॉजिक और आर्ग्यूमेंट लगाना बंद कर देगा और आखिर में जाके वो बात सीधे सबकॉन्शियस माइंड पे टैल हो जाएगी, जिसकी वजह से आप धीरे धीरे देखोगे कि आपकी बॉडी सच में ही ज़्यादा अच्छी हो गई है, आप पहले से ज़्यादा खुश दिखने लग गए हो। दोस्तों अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो उसको ट्राई करके दे सकते हैं। दोस्तों आपका सबकॉन्शियस माइंड जो भी पढ़ता है वो सब कुछ याद रखता है। दोस्तों एक रिलेवेंट एग्जाम्पल बताता हूँ कि जब भी आप एग्ज़ाम में पढ़ के जाते हो और एग्ज़ाम हॉल में बैठते हो तो आप बहुत ही ज़्यादा प्रेशराइज हो जाते हो और आपको जो भी सब कुछ याद होता है वो सब कुछ ब्लैंक हो जाता है। लेकिन जब आप एग्ज़ाम दे के आते हो उस हॉल से बाहर तो आप देखते हो कि आपके आंसर्स आपको याद आ रहे हैं वापस। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि आपका माइंड उस समय प्रेशराइज होता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड से जो इन्फॉर्मेशन आ रही होती है वो आप ले नहीं पाते हो। इसलिए दोस्तों आपको सबसे पहले अपने माइंड को काम रखना पड़ेगा। इस्तेमाल करने से पहले आपको अपने माइंड को एकदम शांति में रखना पड़ेगा, क्योंकि तभी आप इसकी चीज़ें समझ पाओगे, इसकी इन्फॉर्मेशन गेन कर पाओगे, इसकी इंसाइट ले पाओगे, तभी आप इसकी पावर को समझ पाओगे। तो दोस्तों अपने सबकॉन्शियस माइंड को काम रखिए और उससे बात करने के लिए आप प्रे कर सकते हैं या फिर आप रिपीटेशन कर सकते हैं। आप उस बात को बार बार दोहरा सकते हैं कि जैसे मैं आज बहुत अच्छा दिख रहा हूँ, आई एम वेरी ब्यूटीफुल, आई एम वेरी हैंडसम, आई एम वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। अपने आप को रिपीट करते रहिए। तो दोस्तों यही है सबकॉन्शियस माइंड। दोस्तों हमारा सबकॉन्शियस माइंड सजेशन को लेके बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिव रहता है, बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्ड करता है उस चीज़ को लेके। दोस्तों मैंने अपने एक दोस्त से जाके कहा कि आज तू बहुत ज़्यादा बीमार दिख रहा है, बहुत ज़्यादा पीलापन लग रहा है तेरे चेहरे पे। लेकिन दोस्तों उस दिन वो बिल्कुल सही था, मैंने जैसे उसके साथ मजाक किया था और अगले ही दिन जब मैं उसके पास जाता हूँ तो उसे मैं बीमार देखता हूँ और मैं उससे पूछता हूँ क्या हुआ। उसने कहा कि मैं कल बहुत ज़्यादा बीमार लग रहा था तुझे और मैं आज बीमार पड़ गया, देख मैं तूने कहा था वो सच हो गया। तो दोस्तों कहीं ना कहीं उसने मेरी बात को सच मान लिया और जो उसने उस चीज़ को सच मान लिया, बिलीव कर लिया कि मैं सही हूँ, उसने सजेशन को एज इट इज़ ले लिया। तो दोस्तों और उसका माइंड उसी तरीके से रेस्पॉन्ड करने लग गया, उसने उस बीमारी को अपने आप क्रिएट कर लिया अपनी बॉडी के अंदर। दोस्तों सजेशन बहुत पावरफुल होते हैं, आपका माइंड चीज़ों को लेता है, सबकॉन्शियस माइंड सजेशन के फॉर्म में भी ले सकता है। तो दोस्तों अपने आप को सजेशन देते रहिए अच्छा। दोस्तों सबकॉन्शियस माइंड को इस्तेमाल करने का बेस्ट टाइम है रात का और सुबह का, क्योंकि रात में हमारा माइंड जब थक जाता है तो वो स्लीपी स्टेट में जाता है। तो जब आप सो रहे होते हो, लास्ट के सोते समय लास्ट के 5 मिनट जब आप सो ही रहे होते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड के गेट खुल रहे होते हैं। जब आप अपने आप को कोई बात कहते हो उस समय तो वो सीधी बात आपके सबकॉन्शियस माइंड से इंटरेक्ट होती है और पूरी रात सबकॉन्शियस माइंड उस पर काम करता है। आप कोई भी प्रॉब्लम उस सबकॉन्शियस माइंड को दे के सोइए रात को तो वो उसको पूरा करेगा, रात में ही उसके बारे में एग्जीक्यूट करने लग जाएगा, उसके सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेगा। तो दोस्तों इस चीज़ को ज़रूर ट्राई करिए। और जब आप सुबह उठते हो तो सुबह के जस्ट 5 मिनट बाद जो भी आप अपने आप को कहते हो या फिर जो भी आप अपने आप को इन्फॉर्मेशन देते हो तो सबकॉन्शियस माइंड में वो वर्ड डायरेक्ट टेल हो जाती है, डायरेक्ट इंटरेक्ट हो जाती है। तो ये समय बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। सुबह आप अपने आप को ट्राई कर सकते हो रिपीटेशन का, अपने आप से कुछ अच्छे सेंटेंस कहने का, जैसे आई एम पावरफुल, आई एम कॉन्फिडेंस, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम ब्यूटीफुल।
ये शब्द फील करके कहोगे ना तो आपकी लाइफ में सच में चेंजेस आएंगे। और आप विश्वास रखें, सच में ये चीज़ें काम करती हैं। आप जो भी कहते हो अपने आप से, या भी जो भी आपकी सेल्फ टॉक होती है अपने आप से, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको ये